पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जबलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। हस्तिनापुर के तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जबलोर भगवान ऋषभदेव के अंतरराष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। महानुभाव, आप सबको ज्ञात ही है कि ऋषभगिरी मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव के महाजिनबिंब का महामस्तकाभिषेक जो 6 साल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक चल रहा है, उसका शुभारंभ 15 जून से हुआ और ऋषभगिरी तीर्थ के ऋषभदेवपुरम तीर्थ के और 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के यशस्वी अध्यक्ष और पीठाधीश और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उस महामस्तकाभिषेक को अपना साक्षात सानिध्य प्रदान करने के लिए हस्तिनापुर से 11 जून को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद लेकर के अपनी पूरी टीम के साथ हस्तिनापुर से रवाना हुए। उनका मंगल प्रस्थान हुआ खूब गाजे बाजे के साथ। रथ यात्रा, ऐरावत हाथी आदि मंगल कलश के जुलूस के साथ स्वामी जी का मंगल प्रस्थान हुआ था और उनके साथ में संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी भी गईं और अपने और बहनों के साथ में वहाँ पर स्वामी जी के साथ रहीं। आज 20 दिन के बाद स्वामी जी का पुनः हस्तिनापुर में पदार्पण हुआ है और अभी महामस्तकाभिषेक चल रहा है। आपको जानना है कि महामस्तकाभिषेक का जो प्रथम सत्र था, यानी जिसकी घोषणा हुई थी 15 जून से 30 जून तक कार्यक्रम, वह पहला सत्र आज कल समापन करके स्वामी जी चले हैं और आज यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन मस्तकाभिषेक अभी चालू है और अभी आज 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक वह मस्तकाभिषेक वहाँ पर चलता रहेगा। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन और ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर संजय जैन पापड़ीवाल, प्रमोद जी कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल, भूषण जी कासलीवाल, हमारे अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल, प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी और प्रतिष्ठाचार्य पंडित सत्येंद्र कुमार जी आदि पूरी टीम वहाँ पर स्वामी जी वहाँ पर रख करके आए हैं। उन लोगों को वहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं और क्षुल्लक प्रशांत सागर महाराज जी भी संघ से वहाँ पर गए हुए हैं। आज स्वामी जी के इस मंगल पदार्पण पर हस्तिनापुर में दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के कार्यकर्ता जन और संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें उनके सम्मान में जो उन्होंने कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। हम तो यही कहेंगे कि स्वामी जी इतने कर्मठ व्यक्तित्व हैं, भगवान ऋषभदेव के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है और मातृ भक्ति में उन्होंने अपने सारे स्वार्थों को त्याग करके एक ही लक्ष्य बनाया है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जो भी आज्ञा हो हम उसका परिपालन करें, हम उसे पूर्ण करें, यही जिनका मुख्य लक्ष्य रहता है। आज हमें प्रसन्नता है कि वह हर कार्य में खूब ऊंचाइयों को, सफलता को प्राप्त करते हैं। और आज उनके साथ एक हमारी दूसरी श्रीमती साहू मंगला जी जो जालना महाराष्ट्र के और जम्मूद्वीप हस्तिनापुर में निवास करती हैं, श्री साहू सुभाष चंद्र जी की धर्मपत्नी, उनके कर कमलों से कल मांगी तुंगी में नवग्रह शांति जिन मंदिर का सुंदर भव्य शिलान्यास हुआ है। वे भी आज स्वामी जी के साथ हस्तिनापुर पधारी हैं। तो स्वामी जी के सम्मान में और मंगला जी के सम्मान में आज ये संस्थान की ओर से, जम्बूद्वीप की ओर से छोटी सी सभा जो आयोजित की गई है, उसका संचालन पंडित संस्थान के विद्वान पंडित प्रदीप जी जैन शास्त्री उसका संचालन कर रहे हैं।
बोलिए आदि ब्रह्म रसदेव भगवान की जय। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी वहाँ से कार्यक्रम करा के यहाँ पधारे हैं, उनकी चरण रज भी यहाँ आई है, तो बाकी सब लोग हम तो नहीं जा सकते वहाँ, तो चरण रज यानी पैरों में लग के जो धूल आ जाती है वही चरण रज है। चरण वंदना करके ही हम वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें हम स्वामी जी का सम्मान बहुत अच्छा स्वागत नृत्य। ये छोटा सा स्वागत गीत और बुके दे करके जम्बूद्वीप के बच्चों ने प्रस्तुत किया है, सम्मान किया। प्रदीप जी आगे, पंडित प्रदीप जी आगे बोलिए। सम्मान की श्रृंखला और अब आगे बढ़ाते हुए सभी अच्छे सम्मान कर रहे हैं, आप लोग बुक दे करके बैठ जाइए, अपना स्थान ले लें। और अब सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी जी का माल्यार्पण होगा। राजेश जैन जो प्रबंधक हैं आ जाएं, संस्थान परिवार की ओर से स्वामी जी का सम्मान करेंगे। और माल्यार्पण से पहले स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का ब्रह्मचारिणी बहनें पाद प्रक्षाल करेंगी, और संस्थान के भी भैया लोग स्वामी जी का पाद प्रक्षाल करेंगे। पहले माता जी का पाद प्रक्षाल करें, उसके बाद स्वामी जी। पहले पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल। माता जी की प्रेरणा, उनके आदर्श और उनकी भावनाओं को साकार करने में निरंतर तत्पर रहते हैं ऐसे स्वामी जी, जो मांगी तुंगी से अपना ये कार्य अंजाम देकर के यहाँ पधारे हैं। ऐसा तो उनका सम्मान किया जा रहा है। सबकी प्रेरणा स्रोत हैं भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, पूज्य माता जी सभी के द्वारा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता का पादन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षालन करते हैं। आइए स्वामी जी का करते हैं। और उसके बाद आइए जगत गुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का पाद प्रक्षालन करते हैं। पाद प्रक्षालन करते हैं, स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का प्रक्षालन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। स्वामी जी मांग तुंग से आए, सब जन को खुशियाँ दे आए। स्वामी जी मांग तुंग से आए, सब जन को खुशियाँ दे आए। प्रभु ऋषभ देव का अभिषेक, प्रभु ऋषभ देव का अभिषेक, पंचामृत करवा कर आए। स्वामी जी मांग तुंग से आए। जरा सभी लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और तालियां बजाते हुए सभी लोग स्वामी जी का जयकार करेंगे। जय बोलिए जगत गुरु स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। स्वामी जी मांग तुंग से आए, सब जन को खुशियाँ दे आए। प्रभु ऋषभ देव का अभिषेक करवा कर पंचामृत आए। और किसकी प्रेरणा मिली? माँ ज्ञानमती जी की प्रेरणा मिली। माँ ज्ञानमती जी की प्रेरणा मिली। चंदनामती जी का मार्गदर्शन मिला। पुष्पवृष्टि करेंगे। 6 वर्ष बाद अभिषेक हुआ, माँ का वर्चुअल सानिध्य मिला।
6 वर्ष बाद अभिषेक हुआ, माँ का वर्चुअल सानिध्य मिला, सब झूमे नाचे गाएंगे, स्वामी जी को शीश झुकाएंगे। अभी स्वामी जी का ये सम्मान शशांक जैन संस्थान की वो ओर ही से। माल्यार्पण करके स्वामी जी के सम्मान कर रहे हैं। अब हमारे बीच में चंद्रगिरी नागपुर महाराष्ट्र से श्री प्रबोध जी आए जैन। हैं, प्रबोध जैन जी। वो भी आज जिन्होंने हस्तिनापुर में भगवान शांति कुंत हरेनाथ भगवान के जिन मंदिर में अपना योगदान भी प्रदान किया है, प्रातःकाल अभिषेक करने का, शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री प्रबोध जी जैन भी स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं वो चंद्रगिरी और से उनके पधारे साथ हैं, में स्वामी जी का सम्मान। श्रीमती मंगला जी साहू का और बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना जैन का भी स्वागत हुआ है माल्यार्पण करके। हैं आज हम स्वागत करते हैं, स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का स्वागत करते हैं, आज हम स्वागत करते हैं, मंगला भाभी का ब्रह्मचारिणी बहन का स्वागत करते हैं, आज हम स्वागत करते हैं। जन जन को खुशियाँ दे आए, स्वामी जी मांग तुंग से आए। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अभी पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद भी होगा। आज स्वामी जी मांगी तुंगी से आए हैं। हस्तिनापुर की पावन धरा पर सभी लोग आज प्रसन्न हैं, संघ भी प्रसन्न है। और अब यहाँ से ही वर्चुअल सानिध्य स्वामी जी भी प्रदान करते रहेंगे और स्वामी जी अपने छोटे से कुछ अनुभव को भी सुना करके यहाँ उपस्थित और पारस चैनल में उपस्थित सभी लोगों के लिए अपने कुछ अनुभव इस अवसर पर सुनाए और उसके बाद में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद होगा। मंगला जी और बहन जी इधर आ जाएंगी। जय 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की जय। सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। बंधुओं, सन 2016 में विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभ देव इनका निर्माण पूर्ण हुआ था। 20 साल के अथक परिश्रम के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की साधना से, पूज्य माता जी के द्वारा मंत्र जाप से ये असंभव कार्य संभव हुआ था। 2016 में पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक के बाद पूज्य माता जी की भावना थी और माता जी ने घोषणा किया था कि हर 6 वर्ष में भगवान का महामस्तकाभिषेक एक बार यहाँ पर होना चाहिए। 2 साल हमारे महामारी के कारण 2020-2021 देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई, जिससे परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई और ये नहीं हम सोच पा रहे थे किस प्रकार से ये महामस्तकाभिषेक 6 वर्षीय किया जाए। पूज्य माता जी के द्वारा अयोध्या के विकास की घोषणा की गई, उस कार्य में भी हम लोग लग गए। लेकिन मध्य में अप्रैल के महीने में एकाएक ध्यान में आया, जब देश के अंदर कोरोना ना के बराबर हुआ, कि फरवरी का महीना तो व्यतीत हो चुका है, 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ये 6वां वर्ष चल रहा है, इसलिए क्यों ना हम संक्षेप में थोड़े में मध्यम रूप में महामस्तकाभिषेक को पूज्य माता जी की आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के करा लें। अप्रैल में पूज्य माता जी से हम लोगों ने आज्ञा ली, पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया और 7 अप्रैल को हमने घोषणा की कि 15 जून से 30 जून तक विश्व के सबसे बड़े भगवान का महामस्तकाभिषेक ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर किया जाएगा। हमने अप्रैल और मई के महीने में अनेक स्थानों पर जाकर के मीटिंगें की,
दिल्ली में मीटिंग की, इंदौर में किया, पूना में किया, बॉम्बे में किया, औरंगाबाद में किया, सूरत में किया, अहमदाबाद में किया। जहाँ जहाँ भी हमने मीटिंग की है उन सभी स्थानों से हमने देखा 15 जून से लेकर के 30 जून तक हजारों हजारों लोगों ने आकर के, भक्तों ने आकर के महामस्तकाभिषेक करके आनंद की अनुभूति की है। आज पूज्य माता जी जब मांगी तुंगी में 2016 में थी, 2017 में मुंबई में थी और 2018 में भी मांगी तुंगी में थी। महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था 21 अक्टूबर 2018 में। उसके बाद नवंबर के महीने में पूज्य माता जी का वहाँ से प्रस्थान हुआ। इस 4-5 वर्ष के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना के भी व्यतीत हुए, हमने वहाँ पर 100 फ्लैटों की 7 मंजिल की बहुत सुंदर यात्री निवास का, और उसका नाम रखा है गणनी ज्ञानमती आशीर्वाद भवन। बहुत सुंदर फ्लैट बनाए हैं। अभी जितने लोग भी आकर के उसमें ठहरे हैं, सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये 5 स्टार होटल से भी अच्छे फ्लैट बने हैं। अब 5 स्टार होटल तो हमने नहीं देखा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं, जो लोगों का मंतव्य हमने सुना कि ठहर करके बहुत ही आनंद की अनुभूति लोगों को हुई है। सुंदर महल वहाँ पर 81 फीट ऊंचा बन गया, संत निवास बन गया। पूज्य माता जी की आज्ञा से हमने जाकर के महामस्तकाभिषेक बहुत ही उल्लासपूर्वक संपन्न कराया है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में, क्योंकि हमने घोषणा की थी कि एक साथ 10,000, 20,000, 50,000 लोग ना आए, 1,000, 2,000, 3,000 लोग आएँ, ताकि पर्वत पर जाने की व्यवस्था, गाड़ी से ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब सुचारू रूप से चले। वही कार्यक्रम हमारा आज जो 15 से 30 जून तक घोषित किया था वो संपन्न हुआ। ये प्रथम सत्र है। हमारे भक्तों की डिमांड पर हमने इसे 10 जुलाई तक बढ़ाया है। अभी कल वहाँ से बॉम्बे से काफ़ी बसें आ रही हैं, जो रविवार को वहाँ मस्तकाभिषेक 3 तारीख को करने वाले हैं। हैदराबाद से भक्तगण आ रहे हैं 3 तारीख को, जो 4 तारीख को महामस्तकाभिषेक करने आने वाले हैं। और भी देश के तमाम प्रांतों से, राजधानी दिल्ली से काफ़ी लोग गए हैं, फिर भी किसी की सूचना है 5 तारीख को आने की, किसी की सूचना है 8 तारीख तक आने की। तो सभी भक्तों को आज पुनः प्रेरणा है कि सभी लोग 10 तारीख के पहले तक पहुंचकर, क्योंकि व्यवसायों में काफ़ी व्यवसाएं करनी पड़ती हैं, इसलिए 10 तारीख को हम लोग महामस्तकाभिषेक को पूर्ण करेंगे। ये दूसरा सत्र होगा कार्यक्रम का। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल आशीर्वाद, जैसे अयोध्या में राम की अनुपस्थिति में भरत ने राम की खड़ाऊं रख करके और अपना राजपाट किया था, उसी प्रकार से ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल आशीर्वाद प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से हम लोग समझते थे कि माता जी हसनापुर में रह करके मांगी तुंगी में बैठी हैं, उनका आशीर्वाद प्रतिदिन प्राप्त होता था। और महामस्तकाभिषेक बहुत ही निर्विघ्न रूप से, कई चमत्कार वहाँ पर देखने को मिले। इस 15 दिन के अंदर 5-6 बार अच्छी बारिश हुई। शाम को 3 बजे बारिश हुई, कभी 4 बजे से रात की 11 बजे तक बारिश हुई। उसके बाद मौसम प्रातःकाल 6 बजे से खुल गया, धूप हो गई और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, जिससे लोगों को लगा कि भगवान ऋषभ देव का इतना बड़ा चमत्कार है कि रात्रि में या शाम को, दिन में बारिश होने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जब तक महामस्तकाभिषेक हुआ है, तब तक किसी प्रकार की बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत ही सुंदर जलवायु है। आज जब मैं यहाँ लौटा हूँ तो यहाँ बल्कि गर्मी है, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से पूज्य माता जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम वहाँ 10 जुलाई तक चलेगा। 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। यहाँ की व्यवसायों को देख करके पुनः मांगी तुंगी जा करके, और मांगी तुंगी में कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे 10 तारीख को। बहुत ही प्रभावना के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और 10 तारीख को हम लोग वहाँ पर समापन अवसर पर उपस्थित रह करके और समापन करवाएंगे। पूज्य माता जी का आशीर्वाद इस प्रकार से बना रहे। और इसके बीच जैसे माता जी वहाँ चली थी तो नवग्रह जिन मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कराया था, वो जिन मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। और उसके साथ विशाल मंदिर जो वहाँ पर बनेगा, जिसमें कम से कम 400-500 लोग बैठ करके पूजन अनुष्ठान कर सकेंगे, 1000-1500 लोग बैठ सकेंगे, ऐसा विशाल मंदिर का शिलान्यास भी कल 30 जून को साहू सुभाष चंद्र जी, जो दानवीर थे, जिनके सौजन्य से यहाँ पर विशाल समर्पण बना है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू और उनके परिवार के सभी लोग आकर के कल प्रातःकाल वहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इस मंदिर का निर्माण भी हम लोग 1-2 साल के अंदर संपन्न करेंगे। पूज्य माता जी का आशीर्वाद इसी प्रकार के हम लोगों को प्राप्त होता रहे, उनकी आज्ञा का पालन हम लोग बराबर इसी प्रकार से
करते रहें, उनकी भावनाओं का पालन हम लोग इसी प्रकार से करते रहें। और ये जो प्रभावना का कार्य, जैन धर्म की ध्वज पताका को लहराने वाला कार्य मांगी तुंगी में चल रहा है, वो निराबाद चलता रहे, ये हमारी मंगल भावना है। पूज्य माता जी के चरणों में, चंदनामती माता जी के चरणों में, सभी माता जी के चरणों में पुनः अपना बंदामी। और हमारे पीछे वहाँ पर संघ के पूज्य माता जी के शिष्य क्षुल्लक प्रशांत सागर जी महाराज वहाँ पर उपस्थित मौजूद हैं। और इसके साथ वहाँ पर हमारे बाल ब्रह्मचारी विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य, बाल ब्रह्मचारी जीवन प्रकाश जैन और हमारे सभी ट्रस्टी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। सारी व्यवस्थाएं यथावत वहाँ पर चल रही हैं और 10 जुलाई तक बराबर चलती रहेंगी। जब लोगणी ज्ञानमती माता जी की। यहाँ बैठ कर के आपने मांगी तुंगी के दिव्य परमाणुओं का एहसास किया और अब पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। कि उस बार ईस्वी सन 2015 में यहाँ से मैंने बिहार करके मांगी तुंगी पहुँचकर और सन मूर्ति को बनते हुए देखा है। और पंचकनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव 1 वर्ष तक महामस्तकाभिषेक भी चलता रहा है। महामस्तकाभिषेक और महान पंचकनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव आँखों से देखा है और स्वामी जी ने सब कराया है, और सब मंगल महोत्सव। और आज वर्चुअल सानिध्य जिसे कहते हैं, परोक्ष में यहाँ बैठकर पारस चैनल के माध्यम से ऐसा लगता था जैसे हम यहाँ उपस्थित हैं मांगी तुंगी में ही बैठे हैं और भगवान ऋषभदेव का प्रतिदिन अभिषेक देखते रहे हैं और लोगों को भी अपना वक्तव्य भी देते रहे हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पीठाधीश जी के लिए मेरे यही मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल कामना है कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरायु हो और इसी प्रकार से जो है धर्म प्रभावना के कार्य को करते रहें। और श्रीमती मंगला जी बहुत बड़ी पुण्यशालिनी महिला हैं जिन्होंने विशाल नवग्रह मंदिर के जो है शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। आज वो हमें गौरव है, प्रसन्नता है उन पर कि हस्तिनापुर रहते हुए और वो हमेशा धर्म के कार्य में आगे रहती हैं। इसी प्रकार से वो भी अपनी धर्म प्रभावना के कार्य में आगे अपने द्रव्य का उपयोग करती रहें, अपनी शक्ति का उपयोग करती रहें। साथ ही हमारी संघ की ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी ये बराबर स्वामी जी के साथ वहाँ रहीं और बराबर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सभी ब्रह्मचारिणी बहनें भी जाती आती रही हैं। उनके लिए भी सभी के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों की इसी प्रकार से भक्ति करते हुए और प्रभावना करते हुए अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाते रहें। भगवान ऋषभदेव उनकी कृपा और छत्र छाया हमारे ऊपर, सभी भक्तों पर, सारे विश्व पर और सारी जैन समाज पर ही नहीं, मैं तो कहूँगी जैन समाज पर और सारे भारत पर, सारे विश्व पर इसी प्रकार से उनकी छत्र छाया भगवान की हमेशा हमेशा बनी रहे। भगवान ऋषभदेव जयवंत हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए रविंद्र कीर्ति जी के लिए और सभी ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव श्री ज्ञानमती माता जी की बोलो जय। ऋषभदेव भगवान की जय। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अच्छे गुरु के तो अच्छे ही शिष्य होंगे। ज्ञानमती माता ने जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करके अपने को गौरवान्वित किया, वहीं हम सब पूज्य ज्ञानमती माता की शिष्यता को पा करके